एपिसोड की शुरुआत अनिरुद्ध से होती है, जो यात्रा के बीच में अचानक बीमार हो जाता है। अर्शी और सृष्टि दोनों ही अनी की बीमारी को नज़रअंदाज करती हैं। वे दोनों सोचती हैं कि वह यात्रा रद्द करने का नाटक कर रहा है। वे अनिरुद्ध को कार में बैठने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन स्थिति बिगड़ जाती है। उसके लिए स्थिर खड़े रहना असंभव है, लेकिन वे दोनों अनिरुद्ध को यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर करते हैं। अर्शी के व्यवहार को देखकर छोटन बहुत हैरान हो जाती है। उसे अपने पति के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। जोर दिए जाने पर अनिरुद्ध अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका शरीर दर्द से कांपने लगता है। अनिरुद्ध का नाटक देखकर सृष्टि और अर्शी अभी भी बेहद आहत और चिढ़ महसूस करती हैं। वे दोनों अनी की एक बात पर विश्वास नहीं करती और जगह छोड़ने का फैसला करती है। छोटन उन दोनों को उनके असभ्य और क्रूर व्यवहार के लिए फटकार लगाती है। उनके जाने के बाद झनक भी उन्हें अराजकता देखकर दिखाई देती है। झनक उस स्थान पर भागती है जहां अनिरुद्ध सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह अनिरुद्ध को वहां देखकर पूरी तरह चौंक जाती है। उसकी हालत उसे चिंतित करती है। उसे छोटन से सब कुछ पता चलता है, जो यह मानने लगती है कि झनक के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। बिना देर किए अनिरुद्ध को अस्पताल ले जाया जाता है। कार में अनिरुद्ध को सांस लेने में संघर्ष करना पड़ता है। झनक की गोद में लेटकर उसे आराम मिलता है। ललन को कमिश्नर का फोन आता है और उसे तुरंत ऑफिस आने को कहा जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ जरूरी काम है। उसके जाने के बाद बबलू मिठाई की प्लेट लेकर उसके घर आता है। अप्पू को पता चलता है कि अनिरुद्ध अर्शी के साथ देश छोड़कर चला गया है। अप्पू भावुक हो जाती है और रोने लगती है। जब उसे पता चलता है कि अर्शी ने उसे एक बार भी मिलने नहीं दिया, तो वह अर्शी और सृष्टि पर नाराज हो जाती है। उसे अपने भाई की याद आती है और वह उससे तुरंत बात करना चाहती है। अस्पताल में आकर झनक अनिरुद्ध के लिए स्ट्रेचर लेती है और उसे अस्पताल ले जाती है। अनी की दयनीय हालत देखकर वह और बेचैन हो जाती है। वह छोटन से पूछती है कि क्या वह ठीक हो जाएगा। छोटन का कहना है कि जब झनक मुंबई गई थी तो उसने अनिरुद्ध के साथ सही व्यवहार नहीं किया था। उसने अनिरुद्ध को जो दर्द दिया, उससे वह उदास हो गया। छोटन तुरंत डॉक्टर और नर्स को बुलाती है ताकि उसे भर्ती किया जा सके। डॉक्टर और नर्स उसकी जांच करने आते हैं। डॉक्टर से अनुरोध किया जाता है कि वह अनिरुद्ध की स्थिति को समझने के लिए उसकी जांच करें। छोटन डॉक्टर को पूरी स्थिति बताती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसे कुछ जांच करवाने की ज़रूरत है, जिसके बाद वे बीमारी का पता लगा सकेंगे। अर्शी अपना फैसला सुनाने के लिए बोस हाउस लौटती है। घर में अर्शी को देखकर वे पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह एयरपोर्ट से क्यों लौटी है। सृष्टि और अर्शी दोनों पूरी स्थिति का वर्णन करती हैं और उसकी बीमारी को नाटक बताती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि अनिरुद्ध वाकई बीमार है। शुभो अनिरुद्ध को फ़ोन करता है, लेकिन कोई भी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करता। अर्शी कहती है कि वह अपने पति के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और अब उस घर में नहीं रहना चाहती।